हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं कृष्ण गौरदास सिंपली लर्न शास्त्र विद कृष्ण गौरदास में आप सभी को स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन स्टडिंग श्रीमद् भागवत गीता एंड स्टडिंग आवर मटेरियल सब्जेक्ट्स इन स्कूल एंड कॉलेजेस। तो जो भी हम स्कूल कॉलेजेस में मटेरियल सब्जेक्ट्स पढ़ाई करते हैं, इसके साथ श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने में क्या अंतर है। तो इतना तो पढ़ाई लिखाई लोग कर रहे हैं, इतने डिग्री ले रहे हैं, इतने विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट्स के ऊपर सालों साल एकदम पूर्ण रूप से अपने मन को नियोग करके कुछ जिसको आप बोल सकते हैं जागतिक सिद्धियों को भी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली इससे बेनिफिट क्या हो रहा है, इससे इंसान क्या सीख पा रहा है, क्या उसका आदर्श चरित्र बन रहा है, क्या मनुष्य बन पा रहा है, क्या उस समाज में रहने के लायक हो रहा है, या फिर ये जो दुर्लभ उसको मनुष्य देह मिला है इसको प्राप्त करके इसको सार्थक कर पा रहा है। क्या है इसका तत्व। क्या सही में स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने से ही हम इंसान बन सकते हैं, हमको सभी जीवन के सुख मिल सकता है, हमको धर्म करने का, शास्त्र को अध्ययन करने का, सर्वोपरि श्रीमद् भागवत गीता को अध्ययन करने का जरूरत है क्या नहीं। चलिए जानेंगे। आज का चर्चा इसी के ऊपर होगा। इसी विषय में हम आप सभी को बहुत ही शास्त्र के तत्वों को लेके उदाहरण स्वरूप व्यक्त करेंगे। प्रयास रखेंगे सहज सरल तरीके से, जैसे आप इसको समझ पाए कि क्यों ये भागवत गीता इतना इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, और किस कारण ये जागतिक जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जिसको हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में, तो इससे ज़्यादा ज़रूरी है। जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। मंगलाचरण अर्थात ऑस्पिशियस इन्वोकेशन, अर्थात भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण गुरु के द्वारा, और फिर जितने भी हमारे आचार्य वर्ग हैं सभी को प्रणति निवेदन करते हुए उनकी कृपा से ही हम इस तत्व को जान पाएंगे। तो पहले उनको प्रणाम करते हैं और फिर शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनः शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोवृष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीजूतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं स्वजीवम् स्वाद्वैत स्वावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता से विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेशु गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। जय आनंदमय लीला विग्रहाय हेमांग दिव्य छवि सुंदराय तस्मै श्री महाप्रेम रस प्रदाय श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्री नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय श्री जाह्नवापतये नमः। जय श्री वृंदावनं गुरुं कृष्ण कमललोचनं वृंदन वल्लभी वल्लभं देवं श्री राधालिंगित विग्रहं। नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्य विनोदिने राधाधर सुधापाने शालिने वनमालिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो चलिए प्रवेश करते हैं आज के विषय में, जहां पे हम चर्चा करने वाले हैं कि श्रीमद् भागवत गीता क्यों ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक नॉलेज जो हम लोग यूनिवर्सिटीज से, इंस्टीट्यूट से, स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई करते हैं विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट्स के ऊपर, क्या यही इनफ है हमारे लाइफ में हमको इंसान बनाने के लिए, या फिर हमको बहुत ही एडवांस बनाने के लिए, या फिर सही मायने में ह्यूमन बनाने के लिए, जो हम बोलते हैं ना या ह्यूमन बीइंग्स, हम सबसे ऊपर हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, मध्यमणि हैं समाज के। हाँ, तो सही में क्या हम स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जागतिक शिक्षा जो मटेरियल सब्जेक्ट्स है उसको पढ़ के हम मनुष्य कहला सकते हैं? चलिए जानेंगे इस बारे में। तो देखिए श्रीमद् भागवत गीता जो है, ये भागवत गीता एक कृष्ण अर्जुन के अंदर जो संवाद है, ये बहुत ही उच्च कोटि का विषय है। इसको समझने के लिए हमारे अंदर बहुत ज्यादा शरणागति रहने का जरूरत है, प्रयोजन है। अब अर्जुन पंडित है, शास्त्रज्ञ, तो जो सभी प्रकार के शास्त्रों के ज्ञान से ज्ञानी थे, ऐसा कोई विषय नहीं था कि अर्जुन नहीं जानते थे। अर्जुन जागतिक शिक्षा में सबसे टॉपर और आध्यात्मिक शिक्षा में टॉपर, और गुरु के गुरुकुल से जो कुछ भी शिक्षा को ग्रहण किए उसमें टॉपर, अपने जो उनके पास टैलेंट था उसमें सबसे निपुण, सबसे दक्ष। तो इतने सारे बेस्ट क्वालिटीज रहने के बाद अर्जुन के पास, अर्जुन विभ्रांत हो गए। तो जागतिक शिक्षा ही सब कुछ नहीं होता, इसको समझिए। जहां पे आज वास्तव में अगर आप देखें कि ज्यादातर लोग बहुत शिक्षित हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, बहुत प्रकार की डिग्रीज विदेशों से लेके आ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली लाइफ में खुश नहीं है, उनको संतुष्टि नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, और जिसका प्रभाव आज हमारे समाज के ऊपर पड़ रहा है। लोगों के पास बहुत पैसा रह के, फेम रह के भी वो खुश नहीं है। उनको सोल्यूशन अपने लाइफ में दिखता है सुसाइड करना। उनको लगता है इस जीवन में कुछ नहीं है, सब मिलके भी कुछ नहीं मिल रहा, और भी एक्सपेक्टेशन ज्यादा बढ़ता है, और फिर जाके सब कुछ छोड़ देना। अब इसके रूट कॉज में अगर जाए, कहां पे जाके ये समस्या क्यों हमारे जीवन में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जाके प्रश्न उठता है हमारे सिस्टम के ऊपर, जहां पे हम जो पढ़ाई करते हैं, जो मटेरियल सब्जेक्ट्स के ऊपर इतना समय लगाते हैं, इतने साल पढ़ाई करके, डिग्री लेके, जॉब करके अपने लाइफ को सेटल करने के बारे में फ्यूचर में सोचते हैं, सही में क्या वो सभी सब्जेक्ट्स हमारे लाइफ के काम में आने लायक है? ये कभी हम प्रश्न नहीं करते। कहीं पे हमको कुछ गलत पढ़ाया गया और वही हम पढ़ लिए, उसी को सीख लिए। कहीं पे बताया गया है कि स्कूल में सभी इंसानों का दिमाग एक जैसा होता है, उनका ब्रेन का स्ट्रक्चर पूरा एक जैसा होता है। नहीं, बाद में हम लोग जो फर्दर और भी स्टडीज करते हैं, एडवांस स्टडीज से हमको पता चलता है कि सभी का ब्रेन का वायरिंग अलग होता है। तो उस समय हम लोग प्रश्न नहीं करते, जो सीखते हैं। तो अब जिनके मन में वो प्रश्न आएगा, बाद में जाके वो जानने का प्रयास करेगा, तब जाके नया कुछ सीख पाएगा कि क्या गलत था, क्या सही था। अदरवाइज वो समझ कभी नहीं पाएगा। जो गलत था उसी को मान के लाइफ में चलेगा आगे। हमने तो बहुत सारे गलत चीज पढ़े हैं स्कूल कॉलेजेस में,
बहुत सारे, जिसको बाद में जाके हमको रेक्टिफाई करना पड़ा। नासा से लेके, हाँ, सबसे पहला कौन एस्ट्रोनॉट गया था महाकाश में, से एक से बढ़ के एक, साइंस में, केमिस्ट्री में इतने सारे गलतियां, तो जो कि बाद में हमको पता चला। अब ऐसे ही जो कुछ शिक्षाएं हम ऐसे यूनिवर्सिटी से, स्कूल कॉलेजेस से ग्रहण कर रहे हैं, मटेरियल सब्जेक्ट्स, सच में क्या ये हमको मनुष्य बनाता है? हमारे एक आदर्श चरित्र को बनाने के लिए सबसे जरूरी है? क्या लगता है आप सभी को? अगर सही में काम करता तो इंसान आज समाज में इतने बड़े बड़े भयंकर रूप के प्राप्त करने से थोड़ा कहीं ना कहीं तो डरता, लेकिन लोग डरते बिल्कुल नहीं है। जो बिना डरे अपने मनमर्जी अनुसार कुछ भी किए जा रहे हैं समाज में, जिसके कारण आज शिक्षा का हार इतने बढ़ने के बाद में भी, लोग इतने ज्यादा शिक्षित होने के बाद में भी, आज आप अगर देखें तो क्राइम सबसे ज्यादा है, रेप सबसे ज्यादा है, स्त्रियों का मान सम्मान सबसे ज्यादा हानि होता है, सुइसाइड केसेस सबसे हाईएस्ट रेट में है, और अडल्टरेशन बहुत ज्यादा है। किस चीज को आप देखेंगे? सभी प्रकार के पाप कर्म चरम स्तर पे पहुंच रहे हैं। तब आप हमको बताइए किस चीज का कल्चरल एडवांसमेंट हो रहा है? स्पिरिचुअल चीज को लोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं। साइंटिफिक डेवलपमेंट किस काम में लग रहा है? तब लोग इतना ज्यादा एजुकेटेड हो रहे हैं, वो एजुकेशन किस काम में लग रहा है? इस सिस्टम में जो भी पढ़ाई हम सभी को मटेरियली यूनिवर्सिटीज से, अपने स्कूल कॉलेजेस से हमको मिलता है, उससे अल्टीमेटली क्या बेनिफिट हमको मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ डिग्री लेके ही क्या हमारा जीवन चल जाएगा? जो पहले मैथ्स में हम 100 में 100 हमको मिला था, वो क्या काम में आएगा? कुछ समय बाद उससे हम क्या करेंगे? हमारा चरित्र में कुछ काम में आएगा क्या? इसको समझना है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो पहले ही अपने मन में प्रश्न करेगा कि क्या मेरे लिए सबसे जरूरी है, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। दैट इज स्पिरिचुअलिटी, जो कि भागवत गीता है। सिर्फ और सिर्फ जागतिक ज्ञान कभी भी आपको मनुष्य नहीं बना सकता। हाँ, कहीं कुछ हद तक तो जरूरी है। अब आपको इस जगत में आगे बढ़ने के लिए, काम धंधा करने के लिए, परिवार चलाने के लिए, सामाजिक शिक्षा को ग्रहण करने के लिए ये जागतिक शिक्षा कहीं ना कहीं काम करेगा, लेकिन इसी से ही सिर्फ और सिर्फ इंसान बन जाएंगे हम, ऐसा नहीं बोल सकते। जो कि वास्तव अवस्था को देख के आप समझ सकते हैं। तो अर्जुन, जिनके पास इतने सारे श्रेष्ठ गुण थे, लेकिन सब कुछ रह के क्या हुआ? सब कुछ रहने के बाद में भी अर्जुन बहुत ही भयंकर कठिन परिस्थिति के अंदर पड़ गए थे, जहां पे इतने सारे श्रेष्ठ गुण अर्जुन के अंदर उपस्थित थे, लेकिन अर्जुन जब उस कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र के रणांगन में रह के कृष्ण को पूछे कि रथ को आके लेके चलिए, शंख निनाद हो रहा है, अभी युद्ध का प्रारंभ होगा, तो देखते हैं कौन कौन उपस्थित है मेरे साथ युद्ध करने। तब अर्जुन जब भी दर्शन किया अपने प्रिय सब, उनके रिलेटिव्स, हाँ, उनके स्वजन, उनके गुरु और उनके सभी आत्मीय वर्ग, उनके दोस्त उपस्थित हैं उनसे युद्ध करने के लिए, उनको हराने के लिए, तब तो पूरा शॉक में चले गए। He was blank totally. He was not able to come to any conclusion to decide that what to do. तो तब वो कृष्ण के शरणागत हुए। कृष्ण को बोले, कृष्ण हम समझ नहीं पा रहे हमको क्या करना चाहिए, हमको बताइए कृपा पूर्वक, हमारा परिस्थिति बहुत ही खराब है।
तो कृष्ण तब अर्जुन को यथार्थ रूपी ज्ञान प्रदान किया कि जिसको प्राप्त करके अर्जुन को उस दिव्य ज्ञान के प्रकाश से भगवान श्री कृष्ण उनको शक्ति दिए कि जिससे वो कृष्ण के दिए हुए सभी वचनों को समझ पाए, उसको अपने जीवन में धारण कर पाए, और तब जाके अर्जुन शिष्यस्त्र ग्रहण किए, शिष्य बन गए, कृष्ण को गुरु बनाए और कृष्ण से शिक्षा को लेके शिक्षित हो गए और अल्टीमेटली समझे कि जो भगवान के दिए हुए आदेश है उस अनुसार अगर व्यक्ति कार्य करे तो निश्चित रूप से ही उसका सक्सेस होगा। यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा, तो श्री विजय वहां पर ही होता है। अष्टादश अध्याय अंतिम में बताया जा रहा है कि जहां पे भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर और धनुर्धर पार्थ अर्थात अर्जुन उपस्थित रहेंगे तो निश्चित रूप से वहां पे श्री जय होगा। तो अगर हमको जय करना है जीवन में कुछ, तो हमको भगवान के दिए हुए उपदेश अनुसार अगर चले तभी कुछ प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अब ये जो भागवत गीता है, अब भागवत गीता में अर्जुन का जो परिस्थिति है जिसके लिए भगवान और भागवत गीता के ज्ञान को गीत के रूप से प्रदान कर रहे हैं, तो अर्जुन का ऐसा ही कठिन परिस्थिति जो कि अर्जुन को बहुत ही ज्यादा चिंतित और प्रभावित कर दे रहा था, और अर्जुन थर-थर करके कांपने लगे और अर्जुन के हाथ से गांडीव गिर गया, पसीना होने लगा, वो चिंतित हो गए, विमर्श हो गए और सिद्धांत नहीं ले पा रहे थे वो क्या करे ना करे, कौन सा उनके लिए श्रेष्ठ है। तो तब कृष्ण उनको उपदेश प्रदान किए। तो हमारे जीवन में भी ऐसे परिस्थितियां आते हैं जहां पे हम समझ नहीं पाते कि हमको क्या करना चाहिए, इस समय हम क्या करें, कौन सा मेरे लिए श्रेष्ठ है, इसको समझ नहीं पाते हैं। अगर हमको समझना है तो सिर्फ और सिर्फ एक जागतिक शिक्षा काफी नहीं है। अपने स्तर को, अपने प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए हमको आध्यात्मिक शिक्षा का जरूरत है। अगर उसको नहीं लेंगे तो हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज रह जाएंगे। अगर जागतिक शिक्षा से ही सब कुछ सलूशन मिल जाता तब आज हमारे जीवन में इतने सारे प्रॉब्लम्स नहीं आते। कौन नहीं चाहता इस दुनिया में सुखी होना? सब चाहते हैं सुखी रहना और उनके जीवन में सबसे कम दुख रहे, इसका प्रयास करते हैं। Everyone in this world wants to become happy and they want to decrease their miseries, problems which coming in the path of their success. तो सभी चाहते हैं समस्या कम से कम समस्या हो और समस्या ना ही रहे, दुख ना ही रहे, सिर्फ और सिर्फ सुख रहे, हम लोग सुखी रहें, आनंद रहें। लेकिन इसको प्राप्त नहीं कर पा रहे। पैसा है, फेम है, एजुकेशन है, साइंस है, सब कुछ है, लेकिन रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते। कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों? ददामि बुद्धि योगम तम तेने मामुपयान्ति ते। वो जो बुद्धि है जो आपको सभी प्रकार के समस्याओं से मुक्त करेगा, बाहर निकालेगा, वो बुद्धि तो भगवान देते हैं। तो उसके लिए उनके पास जाना पड़ेगा, इधर उधर भटकने से नहीं होगा। तो ये जो जागतिक शिक्षा है, ये शिक्षा कहीं ना कहीं हमको भटका देता है इस जगत के विषयों को प्राप्त करने हेतु। लेकिन इससे अगर ऊर्ध्व हम देखें तब आध्यात्मिक शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है। तो अगर हमको जानना है कि कैसे हमारे इस मनुष्य जीवन जिसको प्राप्त किए उसको आदर्श रूप से सार्थक करें, तब निश्चित रूप से इसका जो मैनुअल है उसको पढ़ना है अच्छे से।
जब कोई चीज़ हम खरीदते हैं और जानते नहीं है कि कैसे उसको यूज़ किया जाता है, तो तब हमको पहले ही सरेंडर होना चाहिए उस वस्तु के साथ दिए हुए मैनुअल के ऊपर। उस मैनुअल को अगर अच्छे से हम पढ़ें तो हम जान पाएंगे कैसे इसको अच्छे से चलाया जाता है, इस गैजेट को कैसे चलाएं या फिर इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कैसे यूज़ करें। तब खराब होने का चांसेस बहुत कम रहता है। लेकिन अगर हम अपने इच्छा अनुसार उसको कुछ करना प्रयास करें, जानते भी नहीं है कि कैसे उसको चलाया जाता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तब जल्दी वो खराब हो सकता है। तो हमारे लाइफ में हम नहीं जानते कि कैसे इस लाइफ को लीड किया जाता है, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ा जाता है। हाँ, एक एज के बाद आप क्या करोगे, लाइफ में डिफरेंट फेजेस आएंगे, हर फेजेस में कैसे लाइफ को एंजॉय करके आगे बढ़ना पड़ता है, लोगों को खुश रखना पड़ता है, फैमिली में सबके साथ रहना पड़ता है, काम धंधा भी अपना करना पड़ता है, और सब कुछ में रह के हैप्पी सुखी रहना। हाँ, इसका फॉर्मूला क्या है लोग नहीं जानते। अब इसको समझने के लिए हमको भागवत गीता का ज्ञान का जरूरत है। अगर इसको नहीं जाने तब निश्चित रूप से ही हम कभी भी सुखी नहीं हो पाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ जागतिक जो मटेरियल सब्जेक्ट्स हैं, तो उसको स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में पढ़ के ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं। हमको आध्यात्मिक शिक्षा ही सिखाता है कैसे इस मटेरियल बॉडी को चलाया जाए। अर्थात ये जो हम लोग को गाड़ी मिला है, इस गाड़ी को कैसे चला के आगे लेके जाए, इसका इंजन पार्ट सब कैसे काम करता है, इसके लिए अच्छे से मैनुअल को पढ़ना है। तो अभी आता है कि जहां पे अर्जुन के इस कठिन परिस्थिति से कृष्ण के दिए हुए दिव्य ज्ञान अर्जुन को बचाए थे, अर्जुन को कृपा प्रदान किए थे और अर्जुन समस्या से उतर चुके। तो अर्जुन को माध्यम करके भगवान श्री कृष्ण इस उपदेश को हम सभी जीवों को प्रदान कर रहे हैं। तो इसीलिए हम सभी को इसको बहुत ही श्रद्धा के सहित ग्रहण करना चाहिए। तो अगर हम इस जागतिक शिक्षा को जिसको ग्रहण कर रहे हैं अपने स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से, दैट इज ओके, बट अपार्ट फ्रॉम दैट टू गेन द स्पिरिचुअल नॉलेज, इसका अर्थ क्या है, जहां पे टू नो हु इज गॉड, हु इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, who am I, what is my real identity, what is the relationship between Krishna and me, इस सब के बारे में जानना, और what is the purpose to come here, क्या करें, क्या करना चाहिए हमको, कौन सा हमारे लिए सही है, क्या गलत है, इसको समझने के लिए आध्यात्मिक शिक्षा हमको जरूरत है। सिर्फ अपने फिजिकल बॉडी को देखना ही, हाँ, इसके बारे में फिजिकल हेल्थ के बारे में चिंता करना ही सब कुछ नहीं होता। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो, और मेंटल हेल्थ को ठीक रखना वो सिर्फ और सिर्फ संभव है आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा, और कोई प्रोसेस नहीं है। और जो कुछ भी है सब टेम्पररी सॉल्यूशंस है। आपको परमानेंट सॉल्यूशन करना है तो गो फॉर स्पिरिचुअलिटी। ये भागवत गीता का ज्ञान ही ऐसा ज्ञान है जो आपको उस कठिन परिस्थिति से मुक्त करेगा, आपको उस दिव्य ज्ञान के द्वारा उस शक्ति को प्रदान करेगा कि जितने भी जीवन में कठिनाई आए ना क्यों, आप तुरंत ही उससे उतर पाए और आगे बढ़ पाए और खुद को चिंता मुक्त रखें। और जागतिक ज्ञान जो भी है, इससे हमको कुछ नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ डिग्री मिलता है, और जिस डिग्री को दिखा के बाद में अच्छे कहीं पे यूनिवर्सिटीज में हमको एडमिशन मिल जाएगा अच्छे से, और उससे जाके इन फ्यूचर हमको अच्छा कहीं पे नौकरी मिल जाएगा, और उस नौकरी से बहुत अच्छा सैलरी आता रहेगा, और उस सैलरी से जो पैसा आएगा उससे जाके हम अपने शौक को पूरा कर सकते हैं। और वो शौक पूरा करते करते और भी ज्यादा शौक हमको लगने लगता है कि आज ये वाला फोन से हमारा मन नहीं भर रहा है, जिस फोन का हम ड्रीम करते थे कि ये वाला फोन खरीदेंगे, अब धीरे धीरे वो वाला फोन यूज करते करते लगता है नहीं ये बेकार है, इससे तो बढ़िया कौन सा फोन है,
आईफोन, आईफोन 11 प्रो मैक्स या फिर कोई एक बढ़िया वाला कुछ खास खरीदते हैं, लाखों का फ़ोन खरीदते हैं, तो खरीदते हैं, उसके बाद वो अगर गुम गया तो बस हो गया ख़त्म। अब तो लगता है कि जीवन पूरा शून्य हो गया, इतना पैसा सब चला गया, अब क्या होगा, कैसे हम जिंदा रहेंगे। तो सब खाना सोना पीना सब बंद हो जाता है। तो लोग दौड़ते हैं और भी ज़्यादा सुख, और भी ज़्यादा लग्जरियस लाइफस्टाइल हो, और उसके बाद अल्टीमेटली एक फेज में ऐसे पहुंच जाते हैं कि जिसके बाद और उनका एक्सपेक्टेशंस और भी ज्यादा बढ़ते रहता है। धायतो विषया पुंसां संगस्ते उपजायते संगात संजयाते काम कामात क्रोधा विजायते, और क्रोध बढ़ते रहता है उसको प्राप्त करने के लिए। क्यों नहीं मिल रहा है, क्रोधात भवति सम्मोहात स्मृति विभ्रमात्, और इससे जाके क्रोध बढ़ते सम्मोह हो जाता है, अर्थात बिना उस चीज के आप रह ही नहीं पाओगे। मुझे वो चाहिए। द पर्सन बिकम्स पैशनेट अबाउट द थिंग। श्रुति विभ्रमात्, श्रुति चला जाता है, इंटेलिजेंस लॉस्ट हो जाता है। स्थिति भंसात बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात प्रनाशति, बुद्धिनाश सर्वनाश हो जाता है अल्टीमेटली। तो ये होता है परिणाम, और इससे बचने के लिए हमको कहीं ना कहीं समझना है ये आध्यात्मिक ज्ञान जो है यही हमको बचा सकता है। तो जागतिक शिक्षा से सबसे जरूरी है आध्यात्मिक शिक्षा। आज वास्तव में देखिए तो बच्चे घर में नहीं जानते कि कैसे अपने बड़ों को सम्मान किया जाए, कैसे बड़ों से पेश आते हैं, कैसे उनसे रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। आज तो हम जमाने में देखते हैं ऐसा हो गया है कि बच्चे लोग बात ही नहीं करते ज़्यादा, हर समय अपने फ़ोन में लगे पड़े हुए हैं, और फ़ोन में विभिन्न प्रकार के गेम्स खेल रहे हैं बहुत ज़्यादा। पबजी में इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं, विभिन्न प्रकार के अजीबोगरीब नए सब चीज़ आ गए हैं, उसमें इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं कि दे फॉरगॉट व्हाट इज द कल्चर। पेरेंट्स लोग अपने में बिजी हैं, जिनको समय नहीं है बच्चों को कुछ अच्छा शिक्षा प्रदान करें। अब अच्छा शिक्षा भी देंगे तो क्या देंगे, टीवी खोलेंगे तो और भी 10 भयंकर चीज देख पा रहे हैं, जहां पे आज रामायण महाभारत और जो भागवत गीता का ज्ञान है, शिक्षा है, ये सब नहीं दिखाते, ये सब नहीं देखते। लोगों को देखना है रियलिटी शोज, वेब सीरीज, लोगों को देखना है जिससे उनका लाइफ स्पॉइल हो जाए, उनका लाइफ बर्बाद हो जाए, ऐसे चीज को, ना कि जिससे उनका भला हो, उनके संतान का भला हो, अब जिसके कारण उस बच्चे को अच्छा शिक्षा नहीं मिलता, और इन फ्यूचर वही बच्चा जाके जो कुछ भी जागतिक गलत चीज देखता है उसको सीखता है, उसी कर्म को करता है, और उसके परिणाम को भोग करना पड़ता है उसके माता पिता को। ये अवस्था हम देख रहे हैं। तो माता पिता जैसे संतान को शिक्षा देंगे, वैसे ही संतान भी फ्यूचर में जाके अपने माता पिता को देखेंगे और उस अनुसार आचरण करेंगे। अगर माता पिता आध्यात्मिक शिक्षा संतान को नहीं देते हैं तो संतान भी भविष्य में जाके माता पिता के साथ बुरे आचरण करता है, बुरे बर्ताव करता है, दुराचार करता है। आज न्यूज़ में ऐसे चीज आते हैं जो हम कभी सोच ही नहीं पाए, कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचे कि एक संतान अपने माँ का 2 हाथ काट दिया। न्यूज में है, आप देख सकते हैं। अपने पिता को काट के 56 पीसेस किया करके 10 ड्राम के अंदर डाल के रख दिया था। क्यों? वाई? क्यों ऐसे अजीबोगरीब चीज लोग कर रहे हैं? अपना माँ अपने छोटे लड़के को जिसको बोलते बोटी, बोटी से लेके काट दिया पूरा। तो एक क्या हो रहा है? वेरी रिसेंटली आई रिसीव्ड न्यूज, बहुत ही मतलब भयंकर था। संतान अपने पिता का गला काट दिया, तो गला को काट के बिस्तर के ऊपर गद्दे में रख दिया है और बॉडी को बाहर फेंक दिया दरवाजे के।
और खुद जाके सुसाइड कर लिया। सो क्यों ऐसे फ्रस्ट्रेटेड हैं? अगर आप इसके ऊपर डिटेल्स में पढ़ेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति एजुकेटेड नहीं था या फिर पैसे का बहुत अभाव आ रहा है या फिर ऐसा कुछ है कि जो इसको फोर्स कर रहा है कि ऐसे काम करने के लिए, बहुत ज्यादा सोसाइटी, पीयर प्रेशर, ये सब वो सब, ये नहीं, कहीं ना कहीं व्यक्ति का मानसिक स्थिति ठीक नहीं चल रहा है, उसका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? वो तो एजुकेटेड है, पैसा है, फेम है, सब कुछ है लाइफ में। एक लड़का जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आईटी सेक्टर में है, मंथली उसका सैलरी पैकेज 80,000 है, उसको किस चीज का कमी रहेगा? अच्छा खासा सब चीजें यूज कर सकता है। और जहां पे वो अपने गर्लफ्रेंड को काट के उसके बॉडी को अमेरिकन ट्विस्टर के एक बैग के अंदर पैक करके ऑफिस के ही सामने नाली के अंदर फेंक दिया। अब क्यों कर रहा है? किस लिए? सब कुछ रहते हुए भी हमको समझना है, ये जागतिक शिक्षा कुछ काम नहीं करेगा, इससे कभी भी एक आदर्श चरित्र नहीं बनता है। नो दिस। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी बहुत बड़ा काम करता है। तो आध्यात्मिक शिक्षा ही ऐसा विषय है जो इंसान को इंसान बनाता है। धर्म जो हमको निर्मत्सर करता है, अहंकार शून्य करता है, हमको मनुष्य बनाता है। अगर कोई धर्म नहीं करता तो उसको पशु के समान माना गया है। शास्त्र में बोलते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेता पशुभिरस नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। धर्महीन अर्थात पशु भी समाना, वो पशु के समान होता है। जो धर्म नहीं करता है वो पशु के समान होता है। धर्म अर्थात क्या है? गुरु के अधीन रह के शास्त्रों का अध्ययन करना और जैसे गुरु आदेश दें उस अनुसार भक्ति के मार्ग में अधिष्ठित रह के आगे बढ़ना, भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखना और उनके दिए हुए आदेश अनुसार अपने जीवन को अतिवाहित करना, ये होता है धर्म। जो हमको प्रेम सिखाता है, जो हमारे हृदय में शांति प्रदान करता है, जो हमको सिखाता है कि कैसे एक नीति नियम कानून के आधार पर अपने जीवन को अतिवाहित किया जाए। लेकिन अगर हम इसको नहीं मानते हैं, इसको अगर ग्रहण नहीं करते हैं, तब निश्चित रूप से हम ही को इस जीवन में कष्ट भोग करना पड़ेगा। अब हम अगर इस मनुष्य देह को धारण करके पशु के जैसे ही आचरण करते तो निश्चित रूप से हम पशु ही हैं, इंसान नहीं हैं। हम तो उनको पशु ही बोलते हैं, द्विपाद पशु। शास्त्र में ऐसा भी बोला गया, द्विपाद पशु, जिनका 2 पैर है, 2 पैर वाला पशु। कौन है? मनुष्य। अब मनुष्य को कब ऐसे बोलेंगे पशु? अगर वो मनुष्य के देह धारण करके ऐसे निकृष्ट पाप आदि कर्म को करते हैं और भगवान के ऊपर भरोसा नहीं रखते, भगवान को नहीं मानते, भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, दुराचार करते हैं, तब निश्चित रूप से ही वो पशु है, वो मनुष्य नहीं है। तो हमको इस विषय को अच्छे से समझना है। अगर आप बोलते हैं कि आप सोफिस्टिकेटेड हैं, बहुत ज़्यादा, ह्यूमन जो फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, वहाँ पे बहुत खास कुछ है, अच्छा खास क्या है? क्या खास है हमको बताइए। अगर इंसान हो के आप पशु के जैसे आहार निद्रा भय मैथुन इस 4 चीज में फुल कंसंट्रेट करते हैं, 24 घंटे इसमें मन लगा के बैठे हुए हैं, तब कहां आपके अंदर एक पशु से अंतर आता है? तब द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ व्हाट यू हैव रिसीव्ड यू आर टोटली वेस्टिंग। आप अगर
मनुष्य के देह धारण करके मनुष्य के जैसा आचरण ना करके पशु के जैसे ही आचरण करते हैं, तब तो पशु के देह में जाना ही और भी अच्छा होता, उसमें आपको और भी श्रेष्ठ गुण मिलते। अब अगर कोई बोलता है कि नहीं, इंसान और पशु में बहुत ज्यादा अंतर है, क्या अंतर है? रीजनिंग पावर, रैशनल थिंकिंग, ये बहुत खास चीज है जो इंसान के अंदर है, जो कि पशु के अंदर नहीं है। अच्छा, ऐसा है क्या? अगर ऐसा आप बोल रहे हैं तो आप गलत हैं, वो भी हम आपको समझा दे रहे हैं। एक पशु के अंदर इतना बुद्धि रहता है कि आप उसको हट बोलेंगे, हटा देंगे तो हट जाएगा। अगर जिस कुत्ते को आप प्यार करते हैं, वो कुत्ता आपके सामने आए, आप उसको हट बोल के हटा दें तो तुरंत ही वहां से चला जाएगा। वो समझता है कि आप उसको अभी पसंद नहीं कर रहे हैं, आप नहीं चाहते कि वो आपके सामने आए, तो तब वो कुत्ता भी वहां से हट के चला जाता है। तो अगर आप बोलते हैं इंसान स्मार्ट है, उसके अंदर रीजनिंग पावर है, हाँ, रैशनल थिंकिंग है, आप गलत हैं। सिर्फ इंसान नहीं, पशु के अंदर में भी बहुत सारे स्मार्ट क्वालिटीज हैं। एक कैट अर्थात बिल्ली जानती है कि कौन से समय में जाके घर के अंदर से मछली को लेके भागे, दूध पी के भाग जाए, और कभी भी जब आप सामने रहेंगे उस समय नहीं जाती है। इतना बुद्धि है, जब आप नहीं रहोगे उसी समय तुरंत आगे लेके चली जाएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा। बाद में आके आप सोचते, अरे बिल्ली मछली लेके चली गई, दूध पी के चली गई। तो इतने स्मार्टली वो लोग काम करते हैं। अब आप बताइए, हमको तो लगता है पशु तो उनके अंदर और भी ज्यादा श्रेष्ठ गुण हैं जिसके साथ हम खुद कंपेयर नहीं कर सकते। इंसान उनके पास उस चीज में जीरो है। क्या आप बोल सकते हैं कि आप एक ईगल से ज्यादा अच्छा कोई ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं? उतना शार्प आपका आईज है? नहीं। क्या आप कुत्ते से अच्छा स्मेल कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं? उतना स्मेलिंग पावर है? थोड़ा बुखार आए तो नाक बंद हो जाता है, हम लोग डिवाइड नहीं कर पाते हैं स्मेल्स को। हाँ, तो ऐसा है। क्या आप दौड़ में घोड़े को हरा सकते हैं? उतना पावर है आपके अंदर कि आप दौड़ दौड़ के घोड़े को हरा दें रेस में, एथलेट्स में? नहीं। तो क्या आप जहां पे एक पिजन इतने ज्यादा टाइम सेक्स करता है, उतना करके अपने शरीर को संतुष्ट कर सकते हैं? एक मनुष्य के लिए संभव नहीं है, कैन नॉट। तो इतने सारे गुण जो पशुओं के अंदर हैं वो बहुत ही ज्यादा खास है, बहुत ज्यादा मात्रा में उनके अंदर इस चीज है जो कि मनुष्य के अंदर नहीं है। तो इसमें तो मनुष्य उसके पास जीरो है, यहां पर तो पशु ही ज्यादा स्मार्ट हो गया ना। तो चार चीज जो आहार नहीं था भाई मैथुन हम बताएं, तो ये चार चीज पशु भी करते हैं, हम भी करते हैं। अब पशु के अंदर ये सब खास कुछ गुण भी है जो कि इंसान के अंदर नहीं है, तो इस हिसाब से तो पशु ही श्रेष्ठ हो गए। अगर कोई बोलता है कि नहीं चलो इंसान तो संतान को भी प्रदान कर सकता है, दे सकता है, तो वहां पर भी वो गलत है। कि जहां पे एक मॉस्क्यूटो वो प्रोड्यूस कर सकता है थाउजेंड्स ऑफ मॉस्क्यूटोस प्रोड्यूस कर सकता है कुछ ही समय के, लेकिन इंसान एक साल में एक संतान कर सकता है। तो इसमें भी मच्छर इंसान को हरा दे सकता है। तो बताइए कहां पे श्रेष्ठ है इंसान? नहीं है। श्रेष्ठ यहां ही है
जहां पे उसका चेतना अगर शुद्ध हो, चेतना अगर भगभक्ति के मार्ग को अपनाए, जो कि पशु नहीं कर सकता। चेतना अगर ऐसा रहे कि जहां पे मनुष्य जान सकता है अपने प्रयास के द्वारा कि why I came in this material world, what is the reason, what is the purpose of my life, who am I, प्रश्न कर सकता है और इसका उत्तर वो खुद निकाल सकता है, जो कि एक पशु नहीं कर सकता। तो यहां पे आता है अंतर। लेकिन इस चीज को प्राप्त करके भी अगर हम जानने का प्रयास ना करें कि भगवान कौन है, हम भगवान का पूजा क्यों करें, भगवान के साथ हमारा संपर्क क्या है, तो तब हम पशु के ही समान हो जा रहे हैं। तब हमारे अंदर और पशु के अंदर कोई अंतर नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो अगर हम खुद को श्रेष्ठ बोलते हैं, तब श्रेष्ठ के अंदर श्रेष्ठ गुण भी रहना चाहिए। वो सभी गुण क्या है कि हम जान सकते हैं भगवान को, भक्ति के मार्ग को अपना सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, कुछ ना कुछ हल निकाल सकते हैं। तो इसीलिए इस विषय को अपने मन में धारण करके, चिंता में रख के हमको भक्ति को अपनाना चाहिए, जो ज्ञान हमको शास्त्र प्रदान करता है। लेकिन अगर शास्त्रिक ज्ञान को हम ग्रहण ना करें, आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण ना करें, सिर्फ और सिर्फ जागतिक ज्ञान को धारण करके पागलों के जैसे दौड़े जा रहे हैं, तब अंतिम में तो परिणाम बहुत ही भयंकर है। इसको हमको समझना है। हमको समझना है कि हम जीवन में इतने दुख दर्द कष्ट क्यों प्राप्त कर रहे हैं, ये प्रश्न करना है। इसको सिर्फ और सिर्फ इंसान कर सकता है, पशु नहीं। इंसान के अंदर खास चीज यही है कि वो प्रश्न कर सकता है कि क्यों हमको इतने दुख दर्द कष्ट मिल रहे हैं, और क्या मेरा जीवन सिर्फ और सिर्फ इस दुख दर्द कष्ट को प्राप्त करने के लिए बना हुआ है, या फिर इस दुख से मुक्त होने का भी कहीं ना कहीं कुछ रास्ता है। अगर है तो क्या है, ये प्रश्न आएगा। और अगर मनुष्य होके हम इस कर्तव्य को नहीं करते हैं, इस चेतना को अपने अंदर धारण नहीं करते हैं, जो भी हो रहा है जीवन में ठीक है, अच्छा है, ऐसा सोचते हैं, तब निश्चित रूप से ही हम मूर्ख हैं, हम पशु के ही समान हैं। लात खा रहे हैं, ठीक है, अच्छा है, अरे हमारा जीवन क्या थोड़ी इस चीज के लिए बना हुआ है, इसके बाहर इसके ऊर्ध्व भी कुछ है, उसको हमको समझना है। लेकिन हम अपने मन को इसमें नहीं लगा रहे, सिर्फ और सिर्फ सोचे जा रहे हैं ठीक है, लाइफ में जो जैसा चलता है, जैसा होता है होने दो, जैसे चलता है चलने दो, कष्ट मिल रहा है मिलने दो। ये मूर्ख व्यक्ति का प्रलाप है। मूर्ख व्यक्ति ऐसा सोचता है। बुद्धिमान व्यक्ति तुरंत ही सलूशन ढूंढेगा कि अभी ऐसा हो रहा है तो तुरंत इसको कैसे सॉल्व करें, और खुश रहेगा। तो एक छोटा सा हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कहानी बोल के। एक समय एक व्यक्ति बहुत ही एक्सपेंसिव एक गाड़ी खरीदा और उस एक्सपेंसिव गाड़ी में बैठ के बहुत खुश है। खुश होके वो अभी सोच रहा है कि कहीं पे जाएगा, लेकिन कहाँ जाएगा कुछ फिक्स नहीं कर पा रहा है, कहाँ जाएगा कहाँ। ठीक है चलो गाड़ी तो खरीद लिए, एक बहुत एक्सपेंसिव गाड़ी है, बहुत सुंदर गाड़ी है, तो गाड़ी में बैठ के गाड़ी चलाते हैं। अब गाड़ी चलाते हैं इसको चिंता करके वो गाड़ी में बैठा और बैठ के रेडी होके एकदम फटाक से गाड़ी लेके निकल पड़ा। और बहुत एक्सपेंसिव गाड़ी था, गाड़ी में सुपर स्पीड था, जैसे कि बुगाटी वेरोन है, ऐसे एक्सपेंसिव कार्स हैं। तो ऐसे कार में बैठ के एकदम जोर से चलाने लगा फुल स्पीड में। अब इतना फास्ट जा रहा है तो तुरंत उसको रास्ते में पुलिस रोका। पुलिस रोक के पूछे, अरे भाई रुको, स्पीड लिमिट है, तुम क्रॉस किए हो, बताओ कहाँ जाना है, इतना जल्दी कहाँ का है। बोले नहीं छोड़ो, अरे हमको पूछो मत, हमको जाने दो। ड्राइवर बोल रहे जो गाड़ी चला रहा था। अब पुलिस बोला उसको, अरे जाना है ठीक है समझ रहे हैं, इतना जल्दी कहाँ है, इतना जल्दी कहाँ जाना है,
बोले नहीं, हमको जाना है, हमको जाने से मतलब है, कहाँ जाना है उससे मतलब नहीं है, हमको जाने दो। तो बोला अरे भाई अजीब, जाना है तो कहाँ जाना है, इतना जल्दी इतने स्पीड में तुम जा रहे हो, लेकिन तुम जा ही रहे हो तो कहाँ जा रहे हो उतना तो बताओ। लेकिन फिर वो ड्राइवर बोला कि नहीं हमको जाना है, हमको छोड़ दो, हमको डिस्टर्ब मत करो, हमको जल्द से जल्द निकलने दो। अब फिर इसमें थोड़ा वो पुलिस आश्चर्य रह गया कि क्यों ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ये तो बहुत अजीब बात कर रहा है, मतलब जहाँ पे कहीं ना कहीं कोई तो लक्ष्य है, जो हमको यहाँ पे पहुँचना है, हमको मैनहट्टन जाना है या फिर हमको न्यूयॉर्क सिटी में जाना है या फिर कहीं पे कोई पर्टिकुलर प्लेस में हमको जाना है, हाँ, लेकिन कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं है, सिर्फ गाड़ी लेके फुल स्पीड में दौड़ना। हमको जाना है, कहाँ जाना है नहीं, फुल स्पीड में जाना है, सबसे ज़्यादा मज़ा करके जाना है, लेकिन जाना है, कहाँ जाना है नहीं जानते। तो ये तो हो गया मूर्ख जैसा ना, मूर्ख व्यक्ति जैसा काम हो गया, हाँ, जिसका कोई निर्दिष्ट गोल नहीं है अपने लाइफ में। तो वास्तविक अवस्था में ऐसे ही देखते हैं, जहाँ पे लोग सिर्फ दौड़ रहे हैं किस चीज़ के, जागतिक विषयों के प्रति, हाँ, सिर्फ दौड़ रहे हैं, इसको प्राप्त करना है, उसको लेना ही करना है, वो करना ही करना। अरे अल्टीमेट क्या है, कोई गोल नहीं है लाइफ में, कुछ नहीं जानते, सिर्फ किए जा रहे हैं। अरे कोई निर्दिष्ट गोल तो रहना चाहिए। वो गोल क्या है, भगवत प्राप्ति, कृष्ण प्राप्ति, मृत्यु के बाद क्या होने वाला है, कहाँ आप जाओगे, इतना कुछ कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, सब लेके क्या आप जा पाओगे। सबसे जरूरी यही है, गोल फिक्स रहना चाहिए, और फिर जाके जो भी कर्म को हम लोग करेंगे ना, हम लोग स्थित रह सकते हैं। अदरवाइज आवर माइंड विल बी फ्रिकल माइंडेड, विल बी वेरी डिस्टर्ब, रेस्टलेस जिसको बोलते हैं, रेस्टलेस रह जाएंगे। तो हमको अपने गोल को क्लियर रखना है कि इस जगह में हम जाएंगे। हम अभी यहाँ से जाके सियालदह स्टेशन पहुंचेंगे, तो लक्ष्य मेरा फिक्स्ड है, तो यहाँ से सियालदह स्टेशन जाएंगे। अगर हमको जल्दी है तो जल्दी जाएंगे, और समय हाथ में है तो आराम से जाएंगे, तो निर्दिष्ट समय के अंदर हम पहुंच जाएंगे। अगर कोई लक्ष्य नहीं रहा तो जितना भी जो कुछ भी हम करते रहें तो व्यर्थ है। तो जागतिक शिक्षा इतना ज़्यादा लिए जा रहे हैं, लेकिन हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, जानते ही नहीं है क्यों हम इस जगत में आए हैं, भगवान कौन है, क्यों कृष्ण को प्राप्त कर रहे हैं, इसका कोई सोल्यूशन है क्या नहीं, कहाँ पे इसको फुल स्टॉप दें, कैसे इस जागतिक कष्टों से, दुख दर्द कठिनाइयों से मुक्त हो, इसमें मनोयोग नहीं कर रहे हैं, जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दौड़े जा रहे हैं। तब तो ये हो गया मूर्ख के जैसे आचरण। तो हमको बुद्धिमान व्यक्ति वही है, उसी को मानना है जो जानने का प्रयास करेगा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को, भगवान को, और जिसके द्वारा ही हम जान सकते हैं अपने परिचय को, हमारे इस जगत में आने के उद्देश्य को, और हमारे साथ उनका जो नित्य संपर्क है उस तत्व को। तो इसके लिए सबसे जरूरी है हमारे लाइफ का मैनुअल श्रीमद् भागवत गीता को अच्छे से अध्ययन करना। तो जितने अच्छे तरीके से हम श्रीमद् भागवत गीता को अध्ययन करेंगे, उतने ही सहज सरल तरीके से भगवान की कृपा के द्वारा इस जागतिक जितने भी प्रकार के समस्या हमारे जीवन में आएंगे, जैसे अर्जुन को फेस करना पड़ा, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा से गुरु हमारे जीवन में रहते हैं, कृष्ण हमारे जीवन में रहते हैं, जो कि ददामि बुद्धि योगम तम तेने माम उपयान्ति ते, उस बुद्धि को प्रदान करते हैं जिससे उस समस्या से हम उतर पाए, कष्टों से हम मुक्त हो पाए और परम सुख को प्राप्त कर पाए। तो इसीलिए सिर्फ जागतिक शिक्षा ही जो हम लोग स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी से प्राप्त करते हैं, ये काफ़ी नहीं है। इससे भी बढ़ के सर्वोपरि आध्यात्मिक शिक्षा को हमको ग्रहण करना है और भागवत गीता को, भक्ति को अपने जीवन में अपनाना है। तो चलिए आज के इस विषय में हम आप सभी को बताएं। हालांकि हम आशा रखते हैं कि आपने इस टोटल डिस्कशन में कुछ अच्छे शिक्षा को ग्रहण किए होंगे, और इसको और भी ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों में फैला दीजिए, और इस मैसेज को सबको बताइए कि जिससे सभी भगवती के मार्ग में आगे आ पाए
उत्साहित हो पाए, और यही हमारा छोटा सा प्रयास है। तो सभी को बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, और सभी भागवत गीता को अध्ययन कीजिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।